तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से करते हैं, जहां आज संसद की अगर हम बात करें तो संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन क्या संसद में आज कामकाज हो पाएगा? दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले 20 जुलाई से शुरू हुए सत्र में लगातार कामकाज ठप है और सिर्फ एक विधेयक ही पेश हो सका है, लेकिन उस पर भी चर्चा शुरू नहीं हो पाई है। विपक्ष लगातार पेपर लीक समेत कुछ मुद्दों पर सत्ता पक्ष के खिलाफ हंगामा कर रहा है, जबकि कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। पेपर लीक के दोषियों को सजा भी जरूर मिलेगी, लेकिन पीएम के इस बयान के कुछ घंटों बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम आवास की तरफ मोर्चा खोल दिया और वहां धरने पर बैठ गए। जी हाँ, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। हालांकि इसके बाद सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन को कांग्रेस नेताओं से बात करने के लिए भेजा गया था। जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से बात की और काफी देर तक हुई इस बातचीत के बाद भी राहुल गांधी नहीं माने। जितेंद्र सिंह के अनुसार राहुल यहां पर समाधान की बजाय टकराव के मूड में नजर आए और अपनी बात से मुकर गया और साथ ही जो मांगों की सूची है, जो लिस्ट है, उसे और बढ़ा दिया गया। तो राहुल गांधी से मिलने गए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी मांगें बदल गई हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी से मुलाकात कर पूरा वाकया बताया। जितेंद्र सिंह के मुताबिक उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वो उन्हें हटाने नहीं बल्कि बातचीत के लिए आए हैं। सरकार संसद में पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए भी तैयार है, लेकिन राहुल नहीं माने और पीएम आवास के बाहर सभी सुरक्षा मानकों को ताक पर रखते हुए प्रदर्शन के लिए अड़े रहे। इसके साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान सामने है। उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा पर सरकार इस समय तैयार है और साथ ही सरकार के साथ बातचीत का जो रास्ता है वो बेहतर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम हटाने नहीं बल्कि समझाने आए हैं, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी अपनी बात से पलट गए और गोल पोस्ट बदल रहे समय राहुल गांधी और बात से पीछे हटना उचित नहीं है। राहुल ने कहा है कि मेरी मांगे अब बदल गई हैं, जिससे ये जरूर साफ है कि राहुल समाधान नहीं बल्कि टकराव चाहते हैं। जनहित पर सहयोग नहीं मिल रहा है और विपक्ष विवाद का मुद्दा खोज रहा है। तो कैसे सरकार की पहल टकराव के मूव में कांग्रेस साफ तौर पर नजर आ रही है, दिख रहा है। विपक्ष विवाद का मुद्दा खोज रहा है। जितेंद्र सिंह ने साफ की ये बात और कहा कि पीएम ने सख्त कार्रवाई का भरोसा यहां पर दिया है। पेपर लीक आरोपियों पर कार्रवाई इस वक्त भी जारी है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा और देश की जनता इस वक्त सब देख रही है। होती नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। तो सरकार की तरफ से तो पहल की गई, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के तेवर के आगे ये पहल काम नहीं आई और कई घंटों तक हंगामा चलता रहा। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए इसे अराजकता करार दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध की एक मर्यादा होती है और उसे पार करना अराजकता बन जाता है। लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है और हम शुरू से कहते रहे हैं राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। हमारे कुछ ऐसे पद होते हैं
जो केवल पार्टी विशेष के नहीं होते। प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी के नेता नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिसको पूरे देश की जनता अपने आस्था और विश्वास का केंद्र मानती है। और आज उनके आवास पर जाकर जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी और उनकी टीम ने किया है, वह स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति चायक बनते जा रहे हैं। तो पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन क्यों? अराजकतावादी राजनीति जो कर रही है इस वक्त कांग्रेस, उस पर बीजेपी का बड़ा ही तीखा बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री देश के जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे में पीएम आवास पर अराजकता फैलाने की कोशिश साफ तौर पर की गई। हालांकि इस दौरान अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से वहां पर मनाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी या यूं कहें कि कांग्रेस इस समय टकराव के मूड में साफ तौर पर नजर आई और ये भी कहा गया कि अब उनकी मांगे बदल चुकी है। सरकार ने साफ किया कि वो इस समय चर्चा करने के लिए तैयार है संसद के अंदर, क्योंकि संसद का मानसून सत्र भी चल रहा है और आज तीसरा दिन है। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। निशांत, आज तीसरा दिन है मानसून सत्र का और 2 दिन अगर हम देखें तो काफी हंगामेदार रहे हैं। किसी भी मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हो पाई। हालांकि सिर्फ एक बिल को पेश किया गया, लेकिन उस पर चर्चा भी शुरू भी नहीं हो पाई। और अब आज तीसरा दिन, क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं? क्योंकि बीते कल का घटनाक्रम पर अगर हम नजर डालें तो उसके मुताबिक आज का दिन भी हंगामेदार रह सकता है। निशांत, देखिए, अगर संसद में जो लिस्टेड बिजनेस है उसकी बात करें तो लोकसभा में महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक जो है वो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की अगर बात की जाए तो संसदीय समिति ने रेलवे में सिफारिश की थी, उसको लेकर वो विवरण दे सकते हैं। वहीं राज्यसभा में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मान के अपमान के संशोधन विधेयक को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पेश कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो राजभाषा समिति है उनके सदस्यों को चुनाव का प्रस्ताव भी पेश कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अगर बिजनेस देखा जाए, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से लोकसभा और राज्यसभा में लगातार हंगामा हुआ है और लगातार सदन की कार्रवाई में अवरोध उत्पन्न हुआ है, ऐसे में इसकी संभावना कम जताई जा रही है कि सदन में ये जो कार्रवाई है ये उचित तरीके से हो पाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो नीट के मामले पर लगातार विपक्ष जो हमलावर है, सरकार ने विपक्ष को स्पष्ट कहा है कि अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और पहले विपक्ष केवल चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन जब सरकार इस पर सहमत होती है तो फिर उसके बाद विपक्ष की ओर से इस्तीफे की बात कही जाती है, सरकार इस पर बात करने की बात कहती है तो विपक्ष की ओर से नई मांगे जो है वो बढ़ाकर सामने लाई जाती है। तो कहा जा सकता है कि एक तरीके से अवरोध उत्पन्न करने का काम किया जा रहा है। और सरकार के सीनियर अगर मंत्रियों की बात की जाए तो उनका लगातार कहना है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सीधे तौर पर सदन की कार्रवाई में अवरोध उत्पन्न करने का कार्य कर रहा है। जब कल राहुल गांधी से साफ तौर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बात की और कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, संसद सत्र इस वक्त चल रहा है, इससे बेहतर मौका क्या होगा विपक्ष को अपनी बात संसद में उठाने का? तब भी विपक्ष का जिस तरह का रवैया सामने आ रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया वहां से सामने आ रही है? जब इतनी बड़ी सरकार की तरफ से जब पहल भी हो गई, बात भी हो गई, आश्वासन भी प्रधानमंत्री का आ गया, तब क्यों व्यवधान पर अड़ा हुआ है विपक्ष? कल देर रात तक क्या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई राहुल गांधी? देखिए, विपक्ष लगातार यही बात कह रहा है कि उनको इस्तीफा चाहिए और पहले जहां शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा था, अब कांग्रेस की अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री लगातार इस्तीफों की बात कर रहे हैं। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष का कहना है कि हम चर्चा कराने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कृतिका कि किस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं वो नई नहीं है। 2004 में यूपीए सरकार में 6 बड़ी पेपर लीक की घटनाएं हुई थी, जिसमें इस वर्तमान समय में जो नीट है AIPMT की अगर बात की जाए तो 2004 के आसपास वो लीक हुआ था। यहाँ तक कि उसके बाद कुछ सालों बाद AIEEE जो कि इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम होता है उसका पेपर लीक हुआ था, एम्स का पेपर लीक हुआ था। और इसके अलावा ये केवल केंद्र की बात है, लगभग 6 बड़े पेपर केंद्र में 2004 से 14 तक लीक हुए थे। और जो राज्य सरकारें थी कांग्रेस की, कुछ कमोवेश ऐसी स्थिति थी। और अगर अब की बात की जाए तो सरकार 2024 में कानून
कानून भी लेकर आई है जिसमें 10 साल तक की सजा, 1 करोड़ तक का जुर्माना है। और कल प्रधानमंत्री ने जो मंगल मिलन कार्यक्रम था उसमें स्पष्ट कर दिया कि जो नीट पेपर लीक के दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए देश के बड़े वकील जो हैं वो प्रयास करें। और सरकार का रुख स्पष्ट है कि पेपर लीक की घटनाओं में जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और बेहतर ये होता कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करते और भविष्य में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए ठोस कदम उठाए जाते। कानून को जरूरत है तो और कड़ा किया जाता ताकि आने वाले समय में छात्रों के भविष्य के को लेकर कोई भी खिलवाड़ ना हो। तो इसमें जो राजनीतिक परिपक्वता चाहिए, जो समझदारी चाहिए, वो कहीं ना कहीं विपक्ष में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही निशांत, अगर हम देखें तो राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो जगह चुनी वो प्रधानमंत्री का आवास। अब सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे बड़ा पद, और अब वहां पर सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से क्या वहां बैठना सही था? और जब जो सरकार है वो आपसे मिलने के लिए जा रही है, आपको समझाने के लिए जा रही है और कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है, तो उससे भी आप वो कर रहे हैं, अपनी मांगों को बदलते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। निशांत, देखिए, विपक्ष की नूरा कुश्ती का सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले जिस तरीके से सीजेपी ने आंदोलन किया उसमें हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं उस दिन लगातार इन दोनों पार्टियों के नेता नजर आने लगे। तब कांग्रेस ने जिस तरीके से उसको विरोध करना चाहिए था उसने विरोध नहीं किया और कांग्रेस को ये लगा कि शायद इस पूरे मामले में कांग्रेस की जो माइलेज है वो कम होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते कल कांग्रेस ने एक प्लान किया और उस प्लान के तहत जहां एक बड़े नेता के जन्मदिन की मनाने की बात को कह के कांग्रेस के बड़े नेताओं को एकजुट किया गया और कुछ न्यूज एजेंसीज को बुलाया गया और उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री के आवास के बाहर, वो भी उस गेट पर जहां से प्रधानमंत्री जो है वो सीधा जाते हैं। एक सुरक्षा के लहजे से बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट, वहां पर किसी को 2 मिनट रुकने भी नहीं दिया जाता। वहां जाके कांग्रेस प्रदर्शन करने लगी और कांग्रेस जब प्रदर्शन कर रही थी तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद उस प्रदर्शन को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। एक तरफ इंडी ब्लॉक कहता है कि हम एकजुट हैं, दूसरी तरफ छात्रों के मुद्दे पर ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों तरफ विपक्ष को माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं नई नहीं है और जो पेपर लीक में शामिल हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और सीधे तौर पर आने वाले समय में इसको और कठोर किया जाएगा। तो ऐसे में राहुल गांधी का उस जगह को चुनना, वहां प्रदर्शन करना, इसको सीधे तौर पर देखा जाए तो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है और एलओपी होने के नाते राहुल गांधी को ये जरूर समझना चाहिए और साफ तौर पर अगर कांग्रेस इस पर विचार करे तो उसको मंथन की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन साफ तौर पर लग रहा है किस तरह से व्यवधान यहाँ चाहती है, समाधान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो किस तरह से संसद के सत्र को लेकर इस वक्त अभी भी असमंजस बना हुआ है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विधायी कार्य सूचीबद्ध है संसद में आज, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 पर आज लोकसभा में चर्चा प्रस्तावित है और बीते कल भी इस बिल पर सरकार चर्चा कराना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन चल ही नहीं पाया। अब अगर आज सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली तो सरकार की कोशिश होगी कि इस बिल को आज ही पारित करा लिया जाए। इस साल मई में सरकार ने इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी, लेकिन इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जज नियुक्त किए गए। लिहाजा इस बिल को पारित किए के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इसे पारित करने के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त होगा। और आपको बता दें कि विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान पर सजा के प्रावधान से जुड़ा संशोधन बिल पेश नहीं कर पाए हैं। क्या आज संसद में काम होगा? वैसे राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक के ये प्रस्ताव किया गया है कि अगर राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गीत के दौरान किसी भी तरह की बाधा पैदा की गई या उसका अपमान हुआ तो उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये बिल अगर संसद से पारित तो हो जाता है तो ये 1971 में बने कानून की जगह ले लेगा और इसके लागू हो जाने के बाद वंदे मातरम को वही कानूनी दर्जा और संरक्षण मिल जाएगा जो वर्तमान में जनगण मन यानी राष्ट्रगान को
हासिल है।